प्रभु नित्यानंद राधा शिवसादि गौरवत्सु हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद गुरु पवित्र जिलापुरी वेदांत शिवानंद सिंह महाराज एवं नित्य जिला रविष्टम विष्णुपाद शास्त्रों सरस्वती कुमार भक्ति वेदांत शिवा नाम विष्णु महाराज जी के अभय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला रविष्टम विष्णुपाद शास्त्रों सरस्वती कुमार भक्ति वेदांत नाम विष्णु महाराज एवं विष्णु महाराज एवं समस्त वैष्णव वैष्णव के चरण कमलों में मेरा जथा जैसा दंडवत प्रणाम सिखाते। अभी हम लोग श्री श्री भजन रहस्य की सप्तम ज्वाम साधन की बारी में श्रवण कर रहे हैं। प्रभु भजन विक्रम प्रेम के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं। चैदंड रात्रि से मध्यरात्रि पर्यंत वर्णन होती जा रही, जिसमें साधक नाम भजन करते करते धीरे धीरे अपने स्वरूप की उपलब्धि करके और फिर अपने इष्ट देव के प्रति आरती दैन आदि ये सब ज्ञापन करते हैं, जिस कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे। वेणुध्वनि के सुन करके हिरोनी की कैसे भाव उत्पन्न होता है, यह समस्त भाव गोपियाँ अपने अपने गृह में अपने अपने जूथ माने ग्रुप में बैठ करके एक दूसरे गोपियों के साथ कृष्ण की सौंदर्य मधुरिमा और विशेष करके वेणु की महिमा वर्णन करते जा रहे हैं, जिस कथा हम लोग श्रवण किया था। धन्नास्ममुरगतयो ओपि हिरण्य एता जानन्ननन्दनोपात विचित्र वेशम आकर्णवेणुरणितं सह कृष्ण सारा पूजादुदु विरचितां प्रणयावलोकयि। धन की कारण मूढ़ बुद्धि वाले यह हिरण्या भी उसे सुनते ही अपने पति कृष्णसार हिरण के साथ और दौड़ती रहती है और अपने प्रेम भरी बड़ी बड़ी आंखों से उन्हें निहारने लगती है। निहारती क्या है सखी, देखो अपने कमल जैसे बड़ी बड़ी आंखों के तीरछी कटाक्ष के द्वारा वे अपने अर्चन करती है और कृष्ण की प्रेम भरी चिदवन के द्वारा किया हुआ अपना सत्कार स्वीकार करती है। वास्तव में उनका जीवन धन्य है सखी। हम वृंदावन की गोपियां होने पर भी इस प्रकार स्वयं को समर्पित नहीं कर सकती है। हमारे घर वाले कितना हमें पीछे लग जाते हैं और कितनी विडम्बना है। कृष्ण चित्र विस्तियो चकित हेरिया तहार बांसुरी सुनी करने ते सुनिया पूजार विधान कैल प्रणय नयने कृष्ण सार सह आज धन्य मृगी गणे। मानो स्वयं श्रीमती राधिका महाभाव में स्थित होकर के कह रहे देखो हम लोग के स्त्री जन्म होकर के भी एक गोविंद की संग प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए धन्नास्मो मुड़गतो हिरण्य एता, एता शब्द के द्वारा
क्या कहते हैं, एता माने यह अंगुली निर्देश करके कार्य है। देखो ये पशुजनी हिरण्य के सौभाग्य, देखो इसके धन्ना है, यहाँ पर स्म शब्द के द्वारा विस्मय उत्पादन किया है, विस्मय समझते हो, सरप्राइज्ड है, एस्टोनिशमेंट। देखो इनके जीवन धन्य है, यद्यपि वे लोग मूढ़गत ओपी माने अत्यंत निर्बोध बुद्धिहीन पशु जाति है, किंतु देखो ये हिरण हिरणी के भाव देखो कैसे, जहाँ नंदन तो विचित्र वेशम, नंदनंदन कृष्ण के जो है ऐसे सुंदर वेशभूषाओं को देख करके है, और उनके कैसे सुंदर रूप में दर्शन कर रहे हैं, कोई बाधाएं नहीं आ रहे, गोविंद दर्शन की कोई बाधाएं नहीं है, देयर आर नो एनी ऑब्स्टेकल्स, कोई बाधाएं नहीं, निश्चित होकर के एकांत स्थान पर बैठ करके ये देखो हिरण हिरण्या कैसे गोविंद के जो है सुंदर स्वरूप के दर्शन कर रहे हैं। आकर्ण वेणु रणितंग सकृष्ण सारा, आकर्ण माने वेणु के ध्वनि जो है सर्णक, क्या बोले, सम्यक रूप में श्रवण करने के साथ ही साथ, आ माने सम्यक रूप में, कर्ण कान में, कान के द्वारा क्या करें, वेणु के ध्वनि श्रवण कर रहे हैं, और श्रवण करके क्या किया, क्या हुआ उनके, देखो गोविंद की सन्निकट में पहुंच जाते हैं। गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके ये लोग घर में रह नहीं सके, इसी के कहा जाता है अवहिता भाव कहा जाता है। अवहिता भाव उसके कहा जाता है अपने भावों के गोपन करके दूसरे के ऊपर जो भाव आरोप करते हैं, आरोप लगाते हैं, उसके कहा जाता है अवहिता भाव कहा जाता है। अवहिता के साधारण अर्थ होता है भाव गोपन करना है। गोपियां अपने भावों के गोपन करके, अपने हृदय में तो भाव है, हिरण में हो अथवा नहीं भी हो, किंतु कह रहे हैं देखो ये हिरण की दशा कैसे, देखो आकर्ण वेणु रणितंग सह कृष्ण सारा, वेणुध्वनि के सुन करके प्राणकांत गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके हिरणी और हिरण, पत्नी और पति जुगल जोड़ी सरकार कैसे दौड़ रहे हैं, कौन पहले जा रही है, हिरणी जा रही है और हिरण इसके पीछे दौड़ते जा रहे हैं। पूजा दधु विरचितांग प्रणयावलोकई, और देखो अपने आंखों के द्वारा प्रणय अवलोकन, अत्यंत प्रेम भरी आंखों के द्वारा कैसे गोविंद के जो है अर्चन कर रहे हैं, आंखों के द्वारा अर्चन होती है, इसलिए पूजा दधु विरोचितांग प्रणयावलोकई। महाभागवती ब्रजरमणिया अपने प्रेम स्वभाव सुलभ अतृप्ति के कारण कृष्ण के मिलन के लिए सदा सर्वदा बेचैन है, बेचैन हो जाते हैं लोग, क्योंकि बार बार महाभाव की कथा हम एक शब्द बताते जाते हैं, कहते हैं अनुराग की ऐसे पराकाष्ठा प्राप्त कर लेते हैं, जैसे जावदाश्र वृत्ति और ससंविद्ध दशा तक पहुंच जाते हैं। अनुराग जब बढ़ते बढ़ते ऐसे स्थिति में चले जाते हैं, बढ़ने के जो है स्थान नहीं रहने पर भी बढ़ते रहते हैं, इसको कहा जाता है विरोधाभास अलंकार कहा जाता है। क्या बोला, विरोधाभास अलंकार।
बढ़ने की जगह नहीं है, वो कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये संभव नहीं होता है। अब एक गिलास जो है पानी में, पूर्ण पानी माने गिलास पूरा हुआ है, उसमें जी थोड़ी सी एक ड्रॉप भी पानी यदि आप उसके दे दिया जाए, वो पानी क्या होगा, नीचे गिर जाएगा है। किंतु यह यदि हो जी, वो पानी उसमें ही समा जा रहे हैं और बिल्कुल नीचे नहीं गिर रहे, ये क्या होता है, विरोधाभास होता है, ये जगत में संभव ही नहीं है। किंतु अपराकित चित्त जगत में यही विचार वैशिष्ट कहते हैं। इसी कथा अचिंत शक्ति कहा जाता है। अचिंत खोलू जे भावास तांग तर्के नोजित प्रकृति परिवेश अचिंत लक्षणम। अपराकित चित्त जगत में अचिंत की शब्द की यही परिभाषा कहते जा रहे हैं। अचिंत खोलू जे भावा तांग तर्के नोजित, वह अचिंत जो वस्तु जो है बुद्धि विचार जोड़ियों बुद्धि विचार के द्वारा हम स्थापित कर नहीं पाएंगे। अचिंत खुलुजे भावा संग स्तर्गित न जोजित प्रकृति व परिभव, वो प्रकृति इस माइक जगत के ऊपर की बात है? इस माइक जगत में, प्राकृतिक जगत में सब क्या है, सीमाबद्ध कहा गया, लिमिटेड। और अपराकृतिक जगत में सब असीम अनंत कहा जाता है। भगवान भी असीम, उनके धाम भी असीम, उसके परिकर भी असीम है, वो सब चिद वस्तु कहा गया है। उनकी शरीर भी तक भी सब चिदानंदमय शरीर है, देह में कोई भेद नहीं है तेरा है। जैसे कृष्ण के लिए क्या है, अंगानी जैसे सकल इंद्रियानी वित्तिबंती पसंती पंती कलयंती जगत। कृष्ण जैसे, गोविंद जैसे अपने सारे इंद्रियों के द्वारा सब कुछ कार्य कर सकते हैं। किसी भी इंद्रियों के द्वारा किसी भी कार्य कर सकते हैं, साधित कर सकते हैं। आंखों के द्वारा देख सकते हैं, आंखों के द्वारा ग्रहण कर सकते हैं, खा सकते हैं, आंखों के द्वारा वो चल सकते हैं। उसी प्रकार केवल गोविंद के लिए नहीं कह रहे, ये तो शब्द गोविंद आदि पुरुषम है, किंतु जितने भी अवतार आदि है सभी में यही है सब। राम कहो, नृसिंह कहो, जितने भी अवतार बोली है सब में ये नियम लागू है। आज समझे, कोई सोचता है ये गोविंद के लिए कहा गया सब, गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, बोले नहीं, जितने भी भगवान के अवतार आदि है, चिद यहाँ तक भी भगवान के जितने सेवक सेविका है, परिकार आदि भी है, सभी के लिए ये नियम प्रयोज्य है। समझ में आ रहा है इसका अच्छी तरह से? क्यों वहां पर जब समस्त मुक्त पुरुष सब रहता है और सभी क्या है, चिदानंदमय शरीर है, इसलिए चिदानंदमय शरीर होने के नाते, चित आनंदमय शरीर होने के नाते उल्लू के देह में कोई भेद नहीं है। केवल जोग माया के द्वारा हम देखते हैं हमारे भांति एक शरीर जैसे, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पैर है, किंतु वास्तव रूप में सब चिदानंदमय है। और उनकी उस जगत में कोई ह्यांश वस्तु नहीं है। ह्यांश किसको कहा जाता है? ह्यांश शब्द तात्पर्य क्या है? हिया वस्तु कोई नहीं है। इस जगत में हिया वस्तु है, हिया माने जो त्यागने के योग्य जो उसको कहा जाता है, हिया वस्तु। जैसे मौल मूत्र आदि ह्यांश कहते हैं ना, हमारे शरीर से मौल मूत्र निकालते हैं, ये मौल मूत्र आदि क्या है, पसीना आदि किसको कहा, इसको क्या कहा जाता है? ह्यांश कहा जाता है, त्याज्य वस्तु कहा जाता है। किंतु उस जगत में कोई ह्यांश वस्तु नहीं है, तथापि दिखाई पड़ते रहते हैं। बोले यही जोगमाया लीला आदि कराते रहते हैं। जैसे कृष्ण किसी गोपियों के घर में गए, उनके घर में मानो ताज़ा ताज़ा मिठाई नहीं है, ताज़ा ताज़ा मक्खन नहीं है, और कृष्ण क्या करते हैं? पायखाना पेशाब कर देते हैं। हमारे लिए तुम्हारे घर में ताजे ताजे
मक्खन नहीं रखा, इसलिए कृष्ण क्या कर देते हैं, पेशाब कर देते हैं। लिखा है, हम नहीं करें, पायखाना कर देते या। अच्छा, पायखाना पेशाब ये क्या हो गया, ह्यांस कहा जाता है। किंतु उस जगत में ये सब ह्यांस वस्तु नहीं है, केवल लीला करने के लिए भक्त के आमोद प्रमोद कराने के लिए ये सब दिखाते हैं। इसलिए चित्त समस्त है वह जोग माया, ये समस्त लीला आदि कराते रहते हैं। इसलिए मेरा कहने की तात्पर्य है, वो अपराधी जगत, चित्त जगत, उस जगत में कोई ह्यांस वस्तु नहीं है, माने त्याज्य वस्तु नहीं है, घृण्य वस्तु नहीं है, अपराकृत चित्त वस्तु है। समझे, यह तक भी कोई जीव जीवी मुक्त होकर के जब उस जगत में चले जाते हैं, उस जगत में सेवा आदि करते हैं, उनकी भी शरीर चिदानंदमय शरीर होता है। समझे, कृष्ण के भांति उस समस्त अंगों के द्वारा समस्त कार्य आदि कर सकते हैं। वहां पर पेड़ पौधे आदि कृष्ण सेवा के लिए सब प्रकार सेवा के उपकरण, इंग्रेडिएंट्स वो प्रदान करते हैं। कृष्ण सेवा के लिए उपकरण माने इंग्रेडिएंट्स सब प्रकाश करते हैं। इस जगत में केवल पेड़ के फल पुष्प देते हैं, फल फूल देते हैं, किंतु उस जगत में वो समस्त वृक्ष आदि सब कुछ दे सकते हैं। फल फूल तो देते ही हैं, और क्या देते हैं, जो चाहें वो देते हैं। वस्त्र चाहिए, वस्त्र दे देते हैं। जैसे गोपियां यमुना में स्नान करती है ठंडी के समय, स्नान करने के बाद क्या करना चाहिए, दूसरी वस्त्र पहनाना चाहिए। तो गोपियां दूसरी वस्त्र नहीं ले जाती है, वो तो बिल्कुल भाप में इतने, जैसे कल का ना स्नान करने के लिए माघ महीने की कथा सुनाया है, तो कपड़ा कहां से मिले। तो वो वृक्ष आदि भी गोपियों की इच्छा के अनुसार, सेवा के अनुसार वो वृक्ष क्या कर देते हैं, वस्त्र आदि प्रदान कर देते हैं। ब्रह्म संगीत वर्णन हो रहा है, भूमि चिंतामणि गणवें तोयं अमृतं कथा गानं नाट्यं गमनोपि वंशी प्रेषक चिदानंदमय धाम हो। गोपियां सोच रही है हम वस्त्र लेकर के आइए, किंतु कोई वस्त्र लेकर के नहीं है, वो तो जो वस्त्र समझे, हम स्नान करने के लिए जाते हैं, एक वस्त्र परिधान करके जाते हैं और दूसरे एक वस्त्र काम पर लेकर के जाते हैं, क्योंकि स्नान के बाद वो वस्त्र हम पहनेंगे। जैसे कल मैं गुरुदेव की वो यूट्यूब देख रहा था, गुरुदेव जगन्नाथ वो क्या बोले, गंगा में स्नान कर, नवद्वीप में गंगा में स्नान कर रहे हैं। आज समझिए, गुरुदेव भी एक गमछा पहनी हुई है, दूसरी गमछा सिर पर लगा करके जा रहे हैं। फिर स्नान करने के पश्चात फिर गमछा आदि के सब धो करके दूसरी गमछा पहना, तो गमछा ले जाना पड़ता है, किंतु उस जगत में गोपियों की ले जाना नहीं पड़ता है, और इतने भाव में तन्मय हो जाते हैं, उनके ये सब चिंता नहीं रहते हैं। जे स्नान के पश्चात कपड़ा दूसरी कपड़ा, सूखा जो कपड़ा जो है पहनना है, तो उस समय क्या करती हैं, वो समस्त वृक्ष आदि जो है, यमुना के तट में रहने वाले जितने भी वृक्ष आदि जो है, गोपियों की इच्छा के अनुसार, भावना के अनुसार वो सुंदर सुंदर शुष्क वस्त्र, निर्मल पवित्र वस्त्र के प्रकट कर देते हैं। वो गोपियां सोचती है जो मैं यही वस्त्र जो है यहाँ पर रख करके गई योग में ऐसे प्रकाश है। ये समस्त ब्रह्म संहिता में श्रील जीव गोस्वामी पाद वर्णन किया गया है। तो हम जिस कथा श्रवण कर रहे हैं, ये देखो, ये कहते हैं, इसलिए ब्रजरमिया अपने प्रेम स्वभाव सुलभ अतृप्ति के कारण कृष्ण मिलन के लिए सदा सर्वदा बेचैन है। किसी भी प्रकार भी अपने चित्त को स्थिर नहीं कर पा रही है, चित्त स्थिर कर नहीं पाते।
जैसे इस जगत में बद्ध जीव चित्त के स्थिर नहीं कर पाते, क्या करूं क्या नहीं करूं, व्हाट टू डू, हाउ टू डू, है नौकरी छोड़े कि जोड़े, क्या करे क्या नहीं करे, डामाडोल होता है मन, है मन स्थिर कर नहीं पाते। कभी छोड़ते हैं, है ब्रह्मचारी बन जाए, कभी सोचते हैं नहीं है अभी घर में रह करके अपने परिवार को जो है पालन पोषण करे, कोई बताए नहीं परिवार को छोड़ करके फिर ब्रह्मचारी बन जाए, है आता है ना, है इससे क्या होता है, तात्पर्य क्या इसके मन के क्या है, अस्थिरता, बेचैन। और गोपियों की उसी प्रकार की यहाँ पर कर है बेचैन, कैसे महाभाव स्थिति में, है कृष्ण के दर्शन करके हृदय में इतने होते हैं, ये और भी दर्शन करते रहे, इसलिए करे किसी भी प्रकार भी अपने चित्त को स्थिर कर नहीं पा रही है। कृष्ण के साथ जिनका किसी प्रकार से तनिक भी संबंध देखती है, उसकी परम सौभाग्यशाली मानते हैं। ये महाभाव है। प्रेम की दशा में ये देखते हैं कि सामान्य रूप में कृष्ण के साथ कई किसी के साथ संबंध है, वो उनकी सौभाग्य मानते हैं और अपने को क्या करते हैं, धिक्कार देते हैं। कहते हैं हमारे जीवन में तो नहीं होगा, है इसलिए हिरण के साथ है ये अपने गोपियां जो अपने साथ क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं। जब भी तुलना नहीं होता है आज में समझातीय वस्तु के साथ समझातीय वस्तु क्या होता है, तुलना होती है, कंपेयर होता है? ये गोपियां क्या है, मानवी है, और वे हिरण हिरण्य पशु है। पशु के साथ मनुष्य के साथ तुलना नहीं हो सकता, तथापि गोपियां कह रही देखो, है ये हिरण हिरण्य के देखो पशुजनी होकर के है, इनके हृदय में गोविंद के प्रति कितने प्रेम है, इसलिए वे लोग सब सौभाग्यशाली है। वृंदावन में प्रविष्ट सर्वभूत मनोहर गोविंद का वेणुनाद श्रवण करके गृह में बैठी गोपियां प्रेम रस में निमग्न हो रही है तथा भाव नेत्र से वन की हिरणियों का देख रही है? मैंने पहली कहा ये गोपियां अभी वन में नहीं गई है, उस दिन कहा दिया ना, उनके पति लोग व उनके गुरुजन लोग मना कर दिया है, ये तुम लोग घर से बाहर मत जाओ है। उस समय गोपियां अपने अपने जूथ में है, जूथ किसको कहा जाता है, ग्रुप, जूथ में सजातीय सुहृद संपन्न मैत्री युक्त भाव संपन्न है, वो गोपियां अपने अपने ग्रुप जूथ में बैठ करके है वो अवर्णनीयम माने कृष्ण के जो है मधुर कथाओं को, भावों के जो है रूप माधुर्य वेणु आदि की महिमा वर्णन कर रहे हैं, और मानो साक्षात भाव नेत्र से है ये सब दर्शन हो रहा है। गोपियां तो घर में बैठी है कि कैसे दर्शन कैसे हो रहे हैं, बोले भाव नेत्र से, अथवा अपरागित चित्त जगत में मैंने कहा पहली है जोग मैंने उनको दर्शन करा देते है। जिस प्रकार धृतराष्ट्र के निकट संजय व्यास प्रसादेन, व्यासदेव की कृपा से संजय हस्तिनापुर से बहुत दूर कुरुक्षेत्र में है वो समस्त कौरव पांडवों की साक्षात में दर्शन करके है ये बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? संजय बता रहे हैं। तो गोपियां उसी प्रकार भी है अपने गृह में बैठ करके गोपियों के साथ बैठ करके ये सब कथा बोलते जा रहे हैं, और भाव नेत्र से साक्षात रूप में मानो दर्शन हो रहा
है। इसलिए कह रहे हैं वृंदावन में प्रविष्ट सर्वभूत मनोहर, गोविंद के वेणु के कई नाम होता है? सर्वभूत मनोहर, समस्त प्राणियों के आकर्षण करने वाले है वो वेणु है। इसलिए वेणु के कई नाम में कहा जाता है, आकर्षणी कहा जाता है। एक होता है गोपी आकर्षणी, एक होता है सर्वभूत आकर्षणी। ये समस्त अनेक विचार दिखाया गया, कई प्रकार के वेणु होता है। अच्छा, गोपियां प्रेम रस में निमग्न हो रहे हैं, इसलिए कहते हैं सर्वभूतो मनोहर। गोविंद का वेणुनाद श्रवण करके गृह में बैठी गोपियां प्रेम रस में निमग्न हो रही है तथा भाव नेत्र से वन की हिरनियों की देख रही है। यह हिरनियां वेणुनाद सुन करके घास आदि खाना छोड़ करके, अच्छा चरना छोड़कर तथा बच्चों को लालन पालन सुख सब कुछ परित्याग करके बड़े तीव्र वेग से दौड़ती हुई कृष्ण के समीप उपस्थित हो जाती है। पहले हिरणी के वर्णन हो रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चों के हिरणी के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको भी ममता त्याग देते हैं और ममता आदि त्याग दे करके बस कहाँ जा रही है? गोविंद दर्शन के लिए जा रही है। गोविंद दर्शन के लिए इतने उत्कंठित, क्यों? वंशी ध्वनि उनके कान में पड़ गया। अच्छा, ये समझते हिरण में हो अथवा नहीं हो, गोपियां अपने क्या करते? भावों की व्यक्त करें। आज में इस जगत में हम क्या करते हैं? सारे काम निपटने के बाद, सब कुछ काम करने के बाद यदि समय हो तो हम मठ मंदिर में जाते हैं, संत महात्मा के पास जाते हैं, हरि कथा श्रवण करते हैं। आज समझिए, किंतु हिरनियों के दशा को देख करके गोपियां उसी प्रकार भी कार्य है। समस्त काम छोड़ करके, ममता आदि छोड़ करके, छोटे छोटे हिरण शिशु जो है, बच्चा जो है, अभी 1-2 दिन के बच्चा है, हिरण बच्चा जो है, उसके भी ममता छोड़ दे। उनके ममता किस में है? गोविंद के। अथवा कहो बोले गोविंद की वेणु की ध्वनि ऐसे सर्वाकर्षक है। सर्वाकर्षक समझ तो सबके आकर्षण करने वाले है, बृहद चुंबक जैसे है। बिग मैग्नेट क्या करते हैं? लोहे के अपनी तरफ खींच लेते हैं। आज समझे, ठीक उसी प्रकार मानो गोविंद के वेणु ध्वनि है, वो समस्त हिरण के अपनी तरफ खींच लिया। इसलिए संसार की सब ममता त्याग दे दिया है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं अपने छोटे छोटे बच्चों का लालन पालन सब कुछ परित्याग कर बड़े तीव्र वेग से दौड़ती हुई कृष्ण के समीप उपस्थित हो जाती है। वे कृष्ण के इतने समीप खड़ी हो जाती है कि कृष्ण हाथ से स्पर्श कर सकते हैं, दूर नहीं, बिल्कुल गोविंद के निकट में आकर के बैठ जाते हैं, बस खड़ी हो जाती है। अच्छा, गोपियां इसलिए किस लिए कर रही है? कंपेयर इसलिए कर रही है, हम लोग के गोविंद के सानिध्य में बैठने की सौभाग्य नहीं है, किंतु ये मूढ़ जाति, पशु जाति होने के नाते देखो है, गोविंद के निकट में जाकर के खड़ी हो जाती है। कृष्ण पुरुष है, हम लोग स्त्री है, गोपियां कार्य है। हाँ समझे, शास्त्र में लिखा है स्त्रियां पुरुष से थोड़ा व्यवधान रख करके रहें। व्यवधान समझते हो क्या? व्यवधान में ऑप्शन दूर है, व्यवधान माने डिस्टेंस है, व्यवधान रख करके बैठे है। आज समझिए, इमरजेंसी समय में तो कोई भी बात नहीं है, जैसे गिरिराज धारण कर लिया
उस समय गोपियां पहली क्या की, दौड़ करके गोविंद के सानिध्य में समेट करके बैठ गई, समेट करके खड़ी हुई। समेट समझते हो, बिल्कुल जो है शरीर से शरीर लगा करके खड़े हो गए। और उस समय कोई कुछ नहीं बोल सकते हैं। जैसे हम ट्रेन में चढ़ते हैं, स्त्री हो पुरुष हो, इतने भीड़ होते हैं, धक्का मक्का करके जैसे भी हो हम चढ़ जाते हैं। उस समय कोई कुछ बोलता है? और ट्रेन खाली पड़ा हुआ है, सीट खाली है, और यदि एक कोई स्त्री बैठी हुई है उसके पास में जाकर वो स्त्री के आपको थप्पड़ लगा देगी, भाई जा है कि नहीं है? किंतु जब देखो ट्रेन बिल्कुल जो है खचाखच भरी हुई है, आपके पैर रखने की जगह भी नहीं, आप स्त्री हो पुरुष हो, बिल्कुल चिड़वा के भांति एक दूसरे से लगा करके बैठा रहता है, खड़े हो जाते हैं, बैठने की तो जगह ही है नहीं, ऐसे उस समय कोई कुछ ना बोल सकते, कुछ नहीं कर सकते, ऐसे। किंतु इसलिए गोपियां कर रही है, हम स्त्री जाति होने के नाते गोविंद के सन्निकट में हम ना बैठ पाते, ना खड़े हो जाते हैं, कुछ कर सकते हैं। किंतु देखो हिरण्य की दशा देखो कैसे है, और गोविंद के सन्निकट में बिल्कुल है सामने जाकर के खड़े हो जाते हैं। और गोविंद क्या करती है, अपने सुंदर वरद हस्त के द्वारा वह समस्त हिरण के पीठ पर थपथपाते हैं, हाथों से स्पर्श करती है। कृष्ण उन्हें हाथों से स्पर्श कर सकते हैं। गोपियां अवहिता भाव से अपने भावुक अभिव्यक्ति करने लगे। ये समझते क्या कहा जाता है? अवहिता भाव। अपने भाव को गोपन करके दूसरे के ऊपर जो आरोप लगाना है उसी के कहा जाता है अवहिता भाव। कोई सखी कहने लगी, अरे सखी इन पशु जाति के हिरणियों का कृष्ण के प्रति अनुराग तो देखो, यह हिरणिया ही धन्य है, हम मनुष्य जन्म में जन्म लेकर भी मनुष्योचित दर्शन एवं सेवा से वंचित है, ये तो हमारी विडंबना है। हमारी विडंबना है। यदि हम पशु जन्म में होते, हिरण जन्म ले लेते, गाय जन्म ले लेते, बछड़े जन्म ले लेते, पक्षी जन्म आदि ले लेते, तो हम गोविंद के सन्निकट आ जाते थे, और ना हमें कोई समालोचना करते थे, न कोई हमें कुछ बोलते थे, है कि नहीं? ये हिरण्या ही धन्य है, हम मनुष्य जन्म में जन्म लेकर भी मनुष्योचित दर्शन एवं सेवा से वंचित है। शास्त्र में क्या लिखा है? मनुष्य जन्म श्रेष्ठ बताया गया, लब्धा सुदुर्लभम बहुत संभवान, किंतु गोपियां उल्टी करके कार्य है। ये मनुष्य जन्म के द्वारा गोविंद की संग प्राप्ति हमारे लिए संभव नहीं है। ये हमारी विडंबना है, दुर्भाग्य है। वृंदावन कृष्ण जब शरत काल में वन विहार के लिए उपयोगी विचित्र वेश में सुसज्जित होकर गोचारण के लिए वृंदावन में प्रवेश करते हैं तथा आनंद के साथ मनोहर वेणुध्वनि, इसमें मिस्टेक हो गया, वेणुध्वनि करते हैं, तब हिरण्या भुवन मनोहर श्याम सुंदर के रूप माधुर्य का दर्शन एवं वेणुनाथ श्रवण कर कृतकृतार्थ हो जाती है। कोई सखी इस प्रकार कहने लगी, प्राणनाथ श्याम सुंदर की वेणुध्वनि का श्रवण कर जब हिरण्य का बेसुध होकर सखलित गति से कृष्ण के प्रति अग्रसर होती है, तब उनके पीछे उनके पति कृष्णसार मृग भी उसका अनुसरण करते हैं। गोपियां आक्षेप कर रही है। आक्षेप समझते हो? आक्षेप माने आरोप होता है। आरोप आक्षेप माने अपने दुख प्रकाश करना है। डिप्रेशन आते हैं ना, यह हमारे भाग में नहीं है।
है, आक्षेप, दुख प्रकाश करना है। क्या दुख से प्रकाश करिए है? ये देखो, हिरणी जब दौड़ने लगे गोविंद दर्शन और गोविंद के वेणुध्वनि सुन करके, लेकिन को उसके पीछे क्या है, हिरणी भी जा रहे हैं, पर तू अकेला कहाँ जा रहे, हम भी चलते हैं, हाँ समझ में, हम भी चलते हैं। कौन कह रहे हैं? हिरण के पति है, हाँ समझे, पत्नी जा रही है, बस तू अकेला क्यों जा रही है, गोविंद दर्शन तो अच्छी है, हम भी चलते हैं। गोपियां उसकी कह रही हैं, देखो हमारे पति जो है इसके विपरीत है, एक तो जाएंगी नहीं और दूसरी क्या है, हम भी जाने भी नहीं देंगे, टांग भी तोड़ देंगे। वो तू कहाँ जा रही है? घर में बैठो। अरे घर में बैठ बैठ के क्या, कब तक टीवी देखोगे आप बताओ? हैं? नहीं, घर में रहो। अरे घर में क्या करेंगे? हैं? अरे थोड़ा तो मंदिर में लौट जाते हैं, थोड़ा हरि कथा सुन करके आते, विग्रह के दर्शन करके आते, प्रणाम करके आते। किंतु हमारे पति लोग क्या कहते हैं? बोले नहीं, जाना नहीं है। अच्छा, पत्नी कहते हैं मैं नहीं जाती, तू जा, है? पति के बोले तू तो जा कम से दर्शन। बोले हम भी नहीं जाते, तुम भी मत जाओ, मैं भी नहीं जाता, है कि नहीं है? तो यहीं पर कह रहे हैं। किंतु देखो ये हिरण की है कैसे स्थिति है, अपने पत्नी जब दौड़ने लगे और उसके पीछे पीछे उनके पति लोग माने हिरण आदि जो है दौड़ते जा रहे हैं। देखो उनके घर की क्या है, सब अनुकूल है। हमारे घर संसार तब हमें अच्छा लगता है यदि हमारे सब अनुकूल हो, पति हो, पत्नी हो, बेटा हो, बेटी हो, सब यदि एक तन मन होकर के गोविंद सेवा में लगे तो वो गृह नहीं रहता है, वो गृह क्या कहा जाता है? गोलोक वृंदावन कहा जाता है। इसलिए भक्ति ठाकुर जे दिन गृह भजन देखी गृह ते गोलोक भाई, चरण सिंधु देखिया गंगा सुख नाम सीमा पाए। जिस दिन गृह में सब पति पत्नी पुत्र कन्या आदि सब एक तन मन होकर के गोविंद सेवा करते हैं, वो गृह नहीं, वो साक्षात गोलोक वृंदावन बन जाता है। गोपियां करते हमारे गृह तो नरक सदृश है? पति लोग तो जाते ही नहीं है। अरे तू नहीं जा, कम से कम हमें तो जाने दे, है? थोड़ा सा सांस लेने दे, थोड़ा तो सांस ले ले। गृह में घर में कब तक बैठे करके रहे हैं? आज समझ गई, घर में बैठे रहो। लॉकडाउन कर दिया ना पूरा, है? घर से निकालना नहीं है? अच्छा कब तक बैठे रहोगे बताओ? है? जैसे चोर बदमाश को जैसे सेल में रखा जाता, सेल समझते हो? सेल क्या है? छोटा जगह में उसको रखा जाता है। आज समझ में है? ठीक उसी प्रकार गोपियां भी करें। अच्छा पति लोग तो नहीं जाते, कम से कम हमें तो जाने दे। बोले नहीं है। किंतु देखो हिरणी जा रही है और उसके पीछे हिरण दौड़ रहे। कितना सुंदर उनके परिवार है। इसलिए कहते हैं, इसलिए हिरण अपने पत्नी को अनुगत स्वीकार कर लेते हैं। एक विचित्र बात बता रहे हैं, इस संसार में स्त्रियां पति के अनुगत स्वीकार करते हैं। आज समझिए, इस जगत की रीति है। विवाह के बाद पत्नी को क्या करना पड़ता है? पति देव के अनुगत स्वीकार करना पड़ता है कि नहीं? किंतु देखो ये हिरणी देखो, हिरण पत्नी के अनुगत स्वीकार कर रहे हैं, विपरीत दिखा रहे हैं गोपियां। समझ में आ रही कि नहीं है? देखो इन लोग के कैसे है?
पत्नी को अनुगत्य स्वीकार कर लेते हैं, उस प्रकार हिरण्यों को कृष्ण के साथ मिलन की कोई बाधा नहीं पड़ती है। गोपियां ये कह रहे हैं। कृष्ण सर का तात्पर्य है कि कृष्ण ही एकमात्र उनके जीवन के सार है। यहां पर कृष्ण सार कहने की अर्थ बता रहे हैं। एक प्रकार हिरण होता है, इसके कृष्ण सार मृग कहा जाता है, हिरण कहा जाता है। कृष्ण सार मृग वो कृष्ण वर्ण का होता है। हाँ समझे, उनके चमड़ा जो है, शरीर के चमड़ा बहुत पतले होता है। गुरुदेव कहते थे जेठ महीने की ये जो क्या बोलते हैं, सूर्य के ताप से उनके शरीर पर भी छाला पड़ जाता है। हाँ समझे, इसलिए ये कृष्ण सार मृग जो है, हिरण जो है, ज्यादातर बाहर नहीं आते। जहां पर घना वृक्ष हो, छाया हो, उस स्थान पर ये कृष्ण सार मृग रहता है। आज समझिए, शास्त्र में भी ऐसे भी लिखा गया, कृष्ण सार मृग के दर्शन करने से और आपके जीवन सफल बन जाएगा, सौभाग्य प्राप्ति होता है, धन संपत्ति सब को प्राप्त हो जाता है यदि कोई कृष्ण सार मृग के दर्शन करे। किंतु ये कृष्ण सार मृग समझ में आया कि नहीं है? जो मृग के कृष्ण वर्ण होता है, वो मृग के कोई दर्शन के, हिरण के दर्शन करने से उनके अनेकों धन संपत्ति प्राप्त हो जाता है, सौभाग्य बना जाता है, सौभाग्यशाली कहा जाता है। और दूसरी कहा जाता है कृष्ण सार। कृष्ण सार कहने की तक कृष्ण ही जीवन की चीज जो सार कर लिया है। जीवन के सार क्या है? कृष्ण सार कहा जाता है। जीवन की सार क्या है? कृष्ण गोविंद है। इस कृष्ण सार का तात्पर्य है कृष्ण ही एकमात्र उनके जीवन की सार है। यह सुनकर एक अन्य सखी कहने लगी, सत्य ही है सखी, इन हिरणी की तरह हमारा सौभाग्य कहाँ है? हम तो स्त्री जाति के हैं। और दूसरी बात क्या है, परवधू होने के कारण लोग लज्जा का परित्याग नहीं कर सकते। गोपियां ये भी कह रही हैं, कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम कहाँ है? यदि प्रेम होते तो हम लज्जा आदि सब तक दे देते। हम तो दूसरे के अधीन हो गया है, इसलिए हम क्या करें? अभी प्रेम ऐसी वस्तु होता है, प्रेम कोई विधि के लेकर के नहीं चलता, वो स्वाभाविक होता रहता है। यदि किसी दिन श्याम सुंदर गोचारण के लिए हम लोग के गृह के निकटवर्ती मार्ग से गमन करते हैं, तो हम उस समय हम किसी प्रकार से गवाक्ष रंध्र से उनका दर्शन करती है, उस पर भी हमें अपने सगे संबंधी गुरुजन भत्सना एवं बाधा उत्पन्न करते हैं। गोपियां कह रही हैं, जब गोविंद गोचारण के लिए जब जाते हैं तो गोविंद दर्शन के लिए हम किसी प्रकार से जाए, घर के ये क्या बोलते हैं झरोखा छिद्र जो है उससे हम जब देखने शुरू करते हैं तो हमारे गुरुजन लोग हमें भी बाधा डालते हैं और भी गाली भी देते हैं। अरे ये नंद के पुत्र नहीं है, ये नंद के भूत है, माने नंद के बेटा नहीं है, ये क्या है? भूत है। भूत दर्शन करने से तुम्हारे भूत तुम्हारे ऊपर क्या हो जाएगा? सवार हो जाएगा। इसलिए नंद के पुत्र नहीं है, नंद के भूत है। भूत दर्शन करना ठीक नहीं है। भूत दर्शन करो तो भूत तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगा, सवार हो जाएगा। इसलिए ये लोग भी हमें गाली देते हैं, भत्सना करते हैं, बाधा। और हमारे पति भी प्रतिकूल है, पति के नाम भी दुर्मद है। इससे तो मानव जन्म की अपेक्षा मृग जन्म की सार्थक है।
ब्रजदेवी को कृष्ण मिलन की लालसा उत्तरोत्तर बढ़ते जा रही है। कृष्ण मिलन में उत्कंठा तथा लालसा भी साधक के लिए बहुत सहायक है। प्रणयावलोकई पूजा दधु, इसके तात्पर्य हिरण्या कृष्ण के प्रति और अपनी बड़ी बड़ी सुंदर आंखों से प्रणय पूर्वक अवलोकन कर रही है। वे नयन रूपी प्रदीप दीपक के द्वारा कृष्ण के आरती उतारती है और कृष्ण भी उनकी पूजा की स्वीकार कर रहे हैं। श्रील रूप गोस्वामी पाद ज्वलमणि ग्रंथ में प्रणय की परिभाषा देते हुए कहते हैं कि नायक और नायिका दोनों के हृदय जब अभिन्न हो जाए तब वो प्रणय होता है। आज हिरोनी का हृदय कृष्ण से अभिन्न है, इसलिए गोपियों की प्रणय अवलोकन शब्द का व्यवहार किया है। हिरोनी का इस अवलोकन द्वारा भाव रूपी कुसुम आदि विचित्र पूजा सामग्री कृष्ण के अर्पण कर रही है। इस श्लोक में ब्रजदेवियों के परकीय प्रेम माधुर्य उत्प्रेक्षा अलंकार के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। उत्प्रेक्षा अलंकार उसी के कहा जाता है अपने हृदय में जो रहता है उसके गोपन करके दूसरे ऊपर लगा देते हैं। कहते हैं हमारे भाग में ये नहीं है। उसी कहा जाता है अलंकार शास्त्र में, उसे कहता है उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है। जैसे महाप्रभु कहते हैं न प्रेम गंध होस्ति, न प्रेम गंध होस्ति हरे दराय होती। भगवान श्री हरि के प्रति हमारी एक बूंद भी प्रेम नहीं है। देखो मछली को, देखो जल के साथ कैसे प्रेम है। जल से उसके उतार लो, जल से उसके बाहर निकालो, जब हिरण वो मछली क्या कर देते, तड़प तड़प करके प्राण छोड़ देते हैं। प्रेम के लक्षण है, क्योंकि जल के साथ उनकी प्रेम है। प्रिया प्रिया संग हिना, प्रिया प्रिया संग बिना ना रहे जीवन। प्रिया प्रिय की संग बिना नहीं रह सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते। तो इसे कहते हैं प्रिया प्रिया संग हिना, प्रिया प्रिय संग बिना रह नहीं सकते। प्रेम के लक्षण बताते जा रहे। इस जगत में प्रेम है ही नहीं, इसलिए लोग समझ नहीं पाते। इस जगत में काम है, आत्मेंद्र प्रतिवांछा तारे बोली काम और कृष्णेंद्र प्रतिवांछा धरे प्रेम नाम। इस संसार में प्रेम नहीं है। इस जगत में जो है उसके लास्ट प्रेम कहा जाता, काम कहा जाता है। और ये काम दुखदायी होता है और प्रेम सुखदायी होता है। इसलिए संसार के लोग दुखित होते हैं। इसलिए ब्रजदेवियां क्या करी हैं? पर कि प्रेम माधुर्य उत्प्रेक्ष अलंकार के द्वारा प्रकाशित हो रहा है। अभी छोटा सा कथा वर्णन करता हूं। जैसे कोई भोजन लोलुप व्यक्ति, भोजन करने वाले बैठे खाने के लिए, जो कुछ भी आ रहे हैं वो गपागप खाते जा रहे हैं, उसके पत्तल खाली होते जा रहे हैं। और उनके आमने सामने जो दो व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनके पत्तल तो भरा हुआ है मानो, और ये पत्तल को क्या कर रहे हैं? खाली कर दे। जो दूसरी व्यक्ति जब आते हैं, माने जो परिवेशन कर रहे हैं, वो क्या करते हैं? वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, इनको दो। अरे उनके तो पत्तल भरा है, इनको दो मतलब क्या है? मुझे दो। ब्रज की ऐसे रिवाज होता है, ऐसे करते हैं। हम तो ऐसे कर देते हैं, अरे मुझे और नहीं चाहिए, ऐसा ऊपर हाथ लगा देते। और ब्रज के जो खाने वाले हैं वो ऐसे ही करते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए माने मुझे चाहिए, ऐसे कर देते हैं ना हाथ को। बोले और दो, इधर हमें दो, इनको दो माने हमें दो। आज समझिए। ठीक उसी प्रकार ब्रजगोपियां जो है अपने प्रेम माधुर्य के जो गोपन करके हिरण के ऊपर वो आरोप कर रहे हैं।
इसी को कहा जाता है, रस शास्त्र में इसी को कहा जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार कहा जाता है गुरु प्रेमानंदी। ये माला तो दिया ही नहीं मुझे, चलो माला कर देता हूँ। क्या बोला? समय हो गया। भजन मार्ग में पतन जब तक कुछ नहीं होता, आप वर्णन आता है ना, एक जगह वर्णन आता है द्विविध वानर का, उनका तो प्रेम अवस्था में से उनका जो पतन हुआ, तो इसको हम कैसे समझे इस चीज को कि अरे देखो, आप इसको समझो, पतन शब्द की अर्थ क्या होता है? गिर जाना। अच्छा, दिव्य वानर की कथा, रामचंद्र की सेवा किया, राम अवतार में सेवा किया, उनके हृदय में जो प्रेम जो है वो क्या हुआ? चिन्मय है। लक्ष्मण के साथ अपराध कर दिया तो उससे क्या होता है? वो प्रेम जो था वो क्या हो जाता है? ढक जाता है, और अपराध के फलस्वरूप वो क्या करते हैं? फिर दुराचरित करना शुरू कर दिया है। तो बलदेव प्रभु ने क्या की? उसको, बलदेव प्रभु के कार्य क्या है? उसके दुराचरित्र को ध्वंस करना। अब इसके बलदेव प्रभु के कार्य क्या होता है? अपराध को ध्वंस कर, अपराध को ध्वंस कर दिया और प्रेम प्रकाशित हो जाता है। आज में किंतु जो वस्तु जहां पर रहते हैं वो समय आने पर वो प्रकाशित होता है। जैसे देखो, और भी उदाहरण देते हैं। जैसे वित्रासुर के वर्णन आ रहे हैं, चित्रकेतु महाराज इसके स्पष्टीकरण कर रहे हैं भागवत में। चित्रकेतु महाराज महाभागवत है, अपराध किसके साथ कर दिया? शिव जी के साथ। जैसे भी वो हंसी मजाक करके जैसे भी अपराध हो गया, और अपराध हो गया तो क्या बोले, पार्वती ने अभिशाप दे दिया, जाओ तुम असुर कुल में जन्म लो। तो वो असुर कुल में शिकार कर लिया है। अच्छा देखो, वित्रासुर असुर होकर के ऐसे स्तुति कैसे कर रहे हैं? यही तो श्रीमद् भागवत में आ रहे हैं। असुर जन्म में चले गए अपराध के फलस्वरूप, किंतु देखो कि पूर्व जन्म की स्मृतियां कभी नष्ट नहीं हुआ। इसलिए तो कह रहे हैं, ये वित्रासुर जब इंद्र के द्वारा, वज्र के द्वारा जब उसके शरीर काट गया, मरने के जा रहे हैं, तो उसमें इतने इतने सुंदर स्तुति गोविंद के लिए कैसे हो रहा है उसका? तो इसी के तो परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे हैं, ये असुर हो करके ऐसे कृष्ण के प्रति सुंदर स्तुतियां कैसे की? आप बताओ। यदि इसके पतन हो जाते, भक्ति यदि नष्ट हो जाते अपराध के द्वारा क्या होता है? भक्ति नष्ट हो जाता है। ये जो शब्द हम व्यवहार करते हैं, बस सुनते हैं, इसको अच्छे तरह से समझना चाहिए। शब्द में मल होने के नाते हम उसके मल के ले लेते हैं, किंतु वास्तव तात्पर्य के हम समझ नहीं पाते हैं। उसी तो कह रहे हैं, ये वित्रासुर ऐसे स्तुति कैसे कर रहे हैं? दूसरे कह रहे हैं उसके, तब उसके पूर्वजन की इतिहास बताया। श्रीमद् भागवत में वित्रासुर वध के उपरांत इसकी कथा सुना रहे हैं। किसकी कथा? चित्रकेतु महाराज उपख्यान सुना रहे हैं। पहले वित्रासुर की कथा वर्णन हुआ, वित्रासुर की कथा सुन करके परीक्षित महाराज आश्चर्य हो गए, ऐसे असुर हो करके भगवान के मृत्यु के समय से कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? तब उनके पुत्रासुर के जब उसकी कथा सुनाया और वो पूर्व जन्म की स्मृतियां हुई तो रहे, अब भक्ति कहां नष्ट हुई? आप बताओ। जो कहते हैं, जो जैसे समझे हैं वो समझने दो, हम कोई कहना नहीं है। भक्ति ऐसे है वो नष्ट नहीं होती, क्योंकि भक्ति चिन्मय है। ऊपर से पतन आदि दिखा, ये समस्त जोग माया के द्वारा होता है। बात जिसको हम कहते हैं, क्या बोला? माया विजृंभित लीला, माया विजृंभित लीला कहा जाता है।
भगवान इसी आदि की लीला के द्वारा जगत जीवों के शिक्षा देते हैं। इसके लोगों की समझ में नहीं आता है? आप बताओ, वित्रासुर वो तो अपराध किया, कौन? चित्रकेतु महाराज। जैसे भी अपराध किया तो उसके उसे जो नहीं प्राप्त हुई, इसलिए प्राप्त हुई, हमें कोई अभिशाप से दो, जैसे भी हो उसे जो नहीं प्राप्ति होगी है। किंतु उसके पूर्वजन्म की संस्कार वो नष्ट नहीं हुआ। कहां भ्रष्ट है? ये तो भागवत प्रमाण दे रहे हैं, हम नहीं करें। इसलिए तो परीक्षित महाराज आश्चर्य हो रहे हैं। आज तक कई असुर जो है भगवान की प्रार्थना किया मृत्यु के समय है, ये क्यों कर रहे हैं? तो उसके चित्रकेतु महाराज के ऊपर वो पूर्वजन्म में चित्रकेतु महाराज लीलाओं उसी प्रकार दिखाते हैं। आज समझिए, जो जैसे देखो भागवत सब पढ़ते हैं, कथा सब सुनते, जो जिस प्रकार समझे उसे समझे है। आज समझिए, समझना की बात है केवल, क्योंकि ये सिद्धांत हमें रहता है भक्ति चिन्मय है और चिन्मय वस्तु के विनाश नहीं होते। आज समझिए, भले ही वो ढक जाए है, भले ही वो किसी कारण से ढक जाए, ढक सकते हैं। शास्त्र में लिखा है, यहाँ तुम्हें मुक्त पुरुष भी संसार में रहते हैं, वो माया के द्वारा क्या होता है? बंधन, मुक्त रूपी बंधनम। मुक्त पुरुष भी संसार में रहते हैं, वो माया के द्वारा क्या बंधन हो जाता है। माया बंधन के ऊपर से एक ढक देता है। माया को भी चित्त वस्तु के स्पर्श नहीं कर सकते हैं। सिद्धांत के हमें लेना पड़ता है? माया अचित है, भक्ति चित है, चिन्मय है। इसलिए माया चिन्मय वस्तु के स्पर्श नहीं कर सकते, ऊपर से एक ढक्कन लगा देते हैं। ढक्कन समझते हो? आच्छादित कर देते हैं इसको, उसको हम कह देते क्या, वो पतित हो गया, वो हो गया। एक बार किसी की भक्ति उत्पन्न हो जाए है, नष्ट नहीं कि चिन्मय वस्तु के नष्ट ही शब्द ही नहीं है, तो हम चिन्मय क्या कह देंगे? तो जड़ और चिन्मय में डिफरेंस क्या रहा? इसको आप अच्छी तरह से समझो। जो आपको समझाते बाद जो समझते हैं उसके इतना ही आपको समझो। जड़ और चिन्मय में डिफरेंस क्या है? जड़ की नाश है और चिन्मय के नाश नहीं है। तो भक्ति चिन्मय है कि नहीं है बताओ, उसके प्रश्न करो। पहले उसके कुछ पूछो जो आपको बुझता है, जो आपको ब्रेन वॉश करता है, उसके पूछो भाई जड़ और चिन्मय के अंतर क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? इनर्ट एंड कॉन्शसली। जड़ वस्तु के विनाश कहा जाता है और चित वस्तु में विनाश नहीं है। तो भक्ति चिन्मय है कि नहीं है? तो भक्ति के नाश कैसे हो जाएगा? आप बताओ, पहले लॉजिक में आप आइए। जहां जहां पर ये शब्द लिखा गया नष्ट हो गया, ये सब भक्त, ये सब शब्द की मल मात्र कहा गया। हम नहीं करें, जीव गोस्वामी बात कई जगह में ऐसे लिखा गया है। आज समझिए, ये है वो कुछ समय के लिए। चलो, इसलिए तो रूप गोस्वामी पाद की भी दिखाया गया। खंज कृष्णदास के चरण में जैसे भी अपराध हो कहते गए, और उसके क्या हो गया? वो उनके लीला क्या हो गया? स्तंभित हो गया, माने स्तब्ध हो गया। तो इसके मतलब उसके भक्ति नष्ट हो गया क्या? यद्यपि लीला दिखा रहे हैं, हम तो लीला की चलते जा रहे हैं, भक्ति नष्ट नहीं होता। फिर रूप गोस्वामी पाद, सनातन गोस्वामी कहा, रूप तुम सब वैष्णव की सेवा करो। खंज कृष्ण के पास गए, वो बिगड़ गया। पहले हम उस दिन गए थे, तुम ऐसे बात, तो बोले भाई हम तो जानते नहीं, हम तो लीला स्मरण कर रहा था, इसलिए हंस रहे थे। वो जो कथा जो है। फिर उनको किया कि खंज कृष्णदास के रूप गोस्वामी पाद ने सेवा किया, खिलाया पिलाया, उसके दान दक्षिण जो कुछ भी है। फिर लीला स्मरण होने लगे। चित वस्तु के इतना ही आप सिद्धांत में आ जाइए, चित वस्तु के विनाश नहीं है, अचित वस्तु के विनाश। अचित संबंध के जड़ है, अचित वस्तु के विनाश है,
चित वस्तु की विनाश नहीं, भक्ति चित है, तो भक्ति के विनाश कैसे हो जाएगा? जो आपको समझाते हैं बात, जिसको आप संग करते हो, जिसको आपको ब्रेन में लगाते हैं, तो आप अपनी युक्ति में तो आइए, अपने को संस्कार में आ जाइए, और नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। कंफ्यूज हो गए कि नहीं है? आप आपके एक विचार को आपको लेना पड़ेगा, चित और अचित में व्हाट इज द डिफरेंस है? चित वस्तु में कोई विनाश नहीं है, अचित वस्तु में विनाश है? जड़ की विनाश है? तब भी हम यदि कहें एक जो है जड़, कोई वस्तु के विनाश नहीं है, परिवर्तन हो जाता है। हम विज्ञान की तरफ भी चले, विज्ञान भी कहते हैं विनाश शब्द नहीं है, किंतु तथापि विज्ञान मानते हैं, विनाश मानते ही नहीं कहते है? एक वस्तु दूसरे वस्तु से परिवर्तित होता है, जो विज्ञान पढ़ते हैं। विज्ञान दो शब्द बता रहा है, जड़ के विनाश। फिर वही विज्ञान कह रहे हैं नहीं, विनाश नहीं है, एक वस्तु दूसरे वस्तु से परिवर्तन हो जाना। जैसे पेपर है, कागज है, कागज को आग में जला दी है, तो कागज क्या हो गया? विनाश हो गया क्या? वो कागज था, वो क्या कार्बन हो गया, छाई हो गया, अर्थात कागज से परिवर्तित हो गया कि कार्बन हो गया है? परिवर्तित हो जाता है। विज्ञान उसे कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, विज्ञान भी कह रहे हैं, विज्ञान एक शब्द में बता रहे हैं विनाश होते, विनाश हो रहा है। और फिर वही विज्ञान कह रहे हैं विनाश नहीं है, ये क्या है? परिवर्तन है? समझिए। तो उसी प्रकार हम चित जगत में चले, चित वस्तु के कोई विनाश नहीं है, ये आपको पहले सिद्धांत में लाना पड़ेगा है? अचित वस्तु के, जड़ वस्तु के विनाश है, परिवर्तन है। चित वस्तु में परिवर्तन नहीं है, विनाश नहीं है, नित्य है? भक्ति हमारी चित है कि नहीं है? आप इसको पहले प्रश्न पूछ लो है? तो भक्ति विनाश कैसे हो जाएगी? इसलिए कहते हैं यो भक्ति क्या होता है? अपराध आदि होने के नाते वो कहते ऊपर से एक आवृत हो जाए, दब है। विविधमाला वाले जो ये प्रसंग है, इसमें इनका कहीं बाद में कोई आया कि इनकी भक्ति दोबारा से शुरू हो गई हो? विविधमाला की ऐसा कुछ नहीं है? देखो शास्त्र में ये कहते हैं भक्ति जहाँ पर हम करके छोड़ देते हैं, वह फिर उसके उसी से हमारी भक्ति फिर शुरू हो जाता है। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग से नष्ट, माने विनाश होने के बाद नष्ट होने के बाद फिर नया से सृष्टि करना पड़ता है? आज में भक्ति में ऐसे नहीं कहते हैं, भक्ति जहाँ पर समाप्त हो जाता है और फिर वहीं से शुरू होता है। जैसे मैंने कोई भजन करते करते निष्ठा रुचि आसक्ति तक पहुंच गए, शरीर छोड़ दिया, फिर दूसरी जन्म में कहां से शुरू होगा? उसको आसक्ति से शुरू होगा। किंतु जड़ जगत में आप ये शरीर छोड़ दो तो आपके सारे पहले से शुरू होगा, चलना चलना शुरू हो गया, अभी चल रहे हैं। फिर जन्म जब लोगे आपको चलना सीखना पड़ेगा, बोलना सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा। शुरू होगा कहाँ से? छोटे से। यही विशेषता है? अभी अब शरीर छोड़ दो, आप चल रहे हैं, खा रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत कुछ कर रहे हैं, और शरीर छोड़ दिया, दूसरे शरीर जो आप प्राप्त करोगे है वो वहीं से चलना शुरू करना पड़ेगा फिर। किंतु इसलिए कहते हैं कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में पतन होने पर फिर वहीं से जहाँ से उनकी पहले से ही शुरू करना पड़ता है। अब दूसरी कहते हैं भक्ति मार्ग में चलने वाले उसके पतन नहीं होता। यहाँ भी क्रम नाशो अस्ति प्रत्यवान विद्यते सर्वोपि धर्म से त्रायते महतो भयात। भक्ति मार्ग की इसी तो कहा जाता है? इसको आपको संस्कार बनाना पड़ेगा है?
भक्ति मार्ग के इसे वैशिष्ट दिखा है। भक्ति नष्ट नहीं, भक्ति की चिन्हमय, सत्य में याद रखो, भक्ति चिन्हमय वस्तु है, भक्ति में विनाश नहीं। और शास्त्र में जहां जहां पर लिखा है इसकी भक्ति नष्ट हो गया है, ये सब शब्द की मल समझाने के लिए है। जब तक अपराध नहीं नष्ट नहीं हो है, जिसके चरण में अपराध हुआ उसकी कृपा से अपराध नष्ट हो जाएगा। और दूसरी चीज आपके पता नहीं है किसके चरण में अपराध हुआ, नाम के द्वारा, नाम के द्वारा वो हो जाए, यही तो शास्त्र में कार्य है। यदि आपको पता नहीं है किसके जन्म में हमारे अपराध हुआ नहीं हुआ, इसलिए शास्त्र में कहता है नाम करते करते नाम प्रभु सारे अपराध को नष्ट कर दे, यही तो कहते जा रहे हैं। क्या अरे उसके क्षमा नहीं कहते, इसलिए नाम प्रभु तो कर देते हैं, नाम प्रभु क्षमा कर देते, नाम से बड़े की तो और कोई बड़े नहीं, भगवान से बड़े को नहीं, इसलिए भगवान को जाओ, सुप्रीम कोर्ट है ना ये, सुप्रीम कोर्ट जाओ, राज्य और सारी कोर्ट को मानना ही पड़ता है, यही तो विधान। वो हमारे नाम प्रभु के सुप्रीम कोर्ट है, नाम प्रभु जो नाम क्षमा कर दिया तुम्हारी क्या है, द्वार कोर्ट कुछ भी बोलते रहे, बकवास करते रहे, कुछ भी करते रहे, सुप्रीम कोर्ट राय दे दिया, नाम प्रभु के सुप्रीम कोर्ट है। विश्वास के उपाख्यान अच्छी तरह समझना है। जो लोग आपके जो प्रश्न करते हैं बात सुनते हो जाता है, समझाने के लिए शाखा चंद्र की भांति कहा जाता है। शाखा चंद्र समझते हो, शाखा चंद्र में चांद यहाँ से कितना बहुत दूर है, बच्चा करने के लिए मैया चांद कहाँ, चंद्रमा कहाँ है, तो निकट में आम की बगीचा है, चंद्रमा उधर वो देखो बगीचा में जो आम के पेड़ है उसकी चंद्रमा, कि चंद्रमा आम के पेड़ में है क्या, ठीक इसी प्रकार शास्त्र में जिस बात कही गई थी है, इसी प्रकार शाखा चंद्र के मैं दिखाने के लिए, और जिसे हम अपराध न करें, अपराध से बचें। जैसा हम अपराध करते रहे तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी नहीं, इसके साथ में विचार जेब में नहीं है, जेब में नहीं है, पानी नहीं लेंगे, पानी दिया नहीं।